हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी 2023-24 की जो अभी फॉर्म एप्लीकेशन चालू ही है, जिसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखा गया है, उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इससे अपडेटेड रहें। एसएससी जीडी के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए A to Z, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सीबीटी का क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले। अभी इसमें एक न्यूज़पेपर का कटिंग बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भास्कर खास का कोई है। एसएससी जीडी भर्ती पैटर्न परीक्षा में बदलाव, 2 प्रश्नों के गलत जवाब पर कटेगा 1 अंक। ठीक है, 60 मिनट में हल करने होंगे 80 सवाल। ठीक है, तो ये है हेडलाइन उस पेपर का। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अगर थोड़ा ध्यान से, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 146 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 4 से 6 जनवरी तक आवेदन में करेक्शन कर सकेंगे। एग्ज़ाम फरवरी मार्च से प्रस्तावित है। इस बार ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नेगेटिव मार्किंग के अंक, सवाल की संख्या और पेपर हल करने के लिए मिलने वाले समय में बदलाव किया गया है। इस बार एक प्रश्न गलत होने पर आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको सुनिएगा और पढ़ भी लीजिए कि एक बार एक प्रश्न गलत होने पर आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। इससे पहले अभ्यर्थी का एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 नंबर काटा जाता था, यानी अब 2 प्रश्न गलत होने पर ही अभ्यर्थी का 1 नंबर काटा जाएगा। इसी तरह 80 सवाल करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे, जबकि इससे पहले अभ्यर्थी को 90 मिनट का समय मिलता था। तो टाइम में बदलाव हुआ है, पिछली बार से ही आपको पता है कि 90 मिनट की जगह पे आपको 60 मिनट होगा, 60 मिनट में एग्ज़ाम देना होगा। और क्वेश्चन की संख्या 100 से घटकर 80 हो गई है, जो कि 20-20-20 करके है। 20 हिंदी के होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ और जीके जीएस के 20 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया, इनके हिसाब से क्या है कि जब 2 प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आपका 1 अंक कट जाएगा। ठीक है, यानी ये होता है शायद 1/3 होगा, यानी 3 में 1 गलत हो गया तो 1 कट जाएगा, है ना। ये 1/3 वाला इन्होंने रेशियो दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बात को। आप ये न्यूज़पेपर में कुछ भी दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखा हुआ होता है उसको ही माना जाएगा लास्ट में। ठीक है, अगर कोई भी बदलाव होगा तो जो आयोग है वो सबसे पहले जारी कर देगा अपना नोटिस एक, इसके रिकॉर्डिंग कि क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है, ये आप नोटिस देख सकते हैं। नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/23 टू 31/12/23। ठीक है, ये सब तो चीज़ें हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ें हैं, उसमें सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी कितना है, 26,146, यानी उसी वैकेंसी की बात कर रहा है वो न्यूज़पेपर वाला कटिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ। बाकी जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जहाँ पे मेन अपना पॉइंट है जो लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम फॉर एग्जामिनेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप अपेयर। यहाँ पे देखिए 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच विथ द फॉलोइंग
कंपोजिशन, ठीक है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क, यानी 80 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क 40, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का। इसी तरह जीके जीएस का और मैथ का, और इसी तरह इंग्लिश या हिंदी जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उस 20 का 40 नंबर होंगे, और टोटल टाइम होगा 60 मिनट, यानी टोटल होंगे क्वेश्चन 80, और आपका टोटल पूर्णांक जो होगा वो होगा 160 का। तो इसमें यहाँ पे जो आप एक 12.1.2 जो पैरा नंबर है इसको आप पढ़िए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड विल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हर क्वेश्चन के गलत होने पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं एक में से 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन एक गलत होने पर 0.25 काटेगा। 0.25 काटने का मतलब होता है 1/4, ठीक है, यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने भी किस तरह से दिया है, ये तो जब एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से नेगेटिव हुआ वो पता चलेगा। क्योंकि अगर वो 2 नंबर दे रहे, एक क्वेश्चन का अगर 2 नंबर आपको मिल रहा है और काट रहा है 0.25, तो अगर 1/4 होगा तो 2 नंबर मिल रहा है और काटना चाहिए 0.5 नंबर, तो हो जाएगा इस तरह से। अगर एक एक नंबर का ही होता तब 0.25 कट रहा है तो उस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें दिया हुआ 0.25 मार्क, यानी 1/4 ही है आपका। ऐसा नहीं है कि 1/3 हो जाएगा, इतना भी हाई फाई नहीं है। ये वो सब जो होता है ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम का होता है, ठीक है। ये थर्ड ग्रुप का जो है, थर्ड क्लास की जॉब है, तो उसमें इतना नहीं करता, 1/4 ही है। बाकी वो सब पीसीएस वगैरह में आरओ ये सब जो बड़े ऑफिसर लेवल के हैं उनमें 1/3 होता है, या फिर आईटी नीट जेई इन सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं खुद, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, समय कम हो गया है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम को दे चुका हूं और अभी करंट में इससे जॉब भी कर रहा हूं, तो मुझे इसके बारे में अच्छा एक अनुभव रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।